देखिए, बागेश्वर धाम सरकार की हिंदू एकता पदयात्रा चल रही है, लेकिन जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, तो उससे जुड़े हुए सवाल जरूर जन्म लेते हैं। इन तमाम सवालों के बीच में मेरे साथ जय बजरंग सेना के संस्थापक अध्यक्ष हैं नितिन उपाध्याय, और हिंदू महासभा में भी इनका एक बड़ा दायित्व रहा है। हिंदुओं के विषय में लगातार चिंतन मनन और मंथन करते रहे हैं। बहुत सारे संत समाज के पास भी जाकर के सनातन एकता और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने के लिए चर्चा भी करते रहे हैं। एक बहुत बड़े मुद्दे के बीच में आज हम इनसे वार्तालाप करने जा रहे हैं। बने रहिएगा अंत तक और इनकी बातों को सुनिएगा। बागेश्वर धाम पर इनके क्या आरोप हैं और क्या सच्चाई है इस हिंदू एकता पदयात्रा की। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय कामतानाथ। जैसा कि इन दिनों आप देख रहे हो कि बागेश्वर धाम सरकार की पदयात्रा चल रही है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपकी समझ में कौन से सवाल हैं? आप कौन से सवाल खड़े करते हो? देखिए, सनातन हिंदू एक हों, ये बहुत अच्छी बात है जी। इस पे कोई सवाल नहीं है। हिंदुओं को एक रहना भी चाहिए, क्योंकि हम एक हैं तो ही सेफ हैं जी। और अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुओं की एकता का ही प्रमाण है कि 500 साल के बाद प्रभु राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ और भगवान राम अपने घर में विद्यमान हुए। ये हिंदुओं की ही ताकत है कि आप उज्जैन देखो, काशी विश्वनाथ देखो। तो हमको एकत्रित रहना है, और अगर हम एक नहीं रहेंगे तो कन्हैया कुमार जैसे अभी बहराइच में वो लड़का मिश्रा जिसको मार दिया, उसके जैसे ही हम काटे जाएंगे। तो हिंदुओं की एकता रहना, तो मतलब आप एकता का समर्थन तो करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुओं को एकजुट होना ही चाहिए। आप हमारा जय बजरंग सेना का नारा है, हमारा अखिल भारत हिंदू महासभा का भी, जो मैं उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो बागेश्वर धाम सरकार भी हिंदुओं को एक करने के लिए सड़क पर निकल चुके हैं। वो कहते हैं घर से बाहर निकलो। फिर क्या फर्क है आपकी सोच में और उनकी सोच में? हिंदुओं को एक करने के लिए वो घर से बाहर निकले हैं, तो उनको हिंदुओं को, जहाँ हिंदू परेशान हैं, जहाँ हिंदू मारा जा रहा है, जहाँ हिंदू काटा जा रहा है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, केरला, आप वहाँ जाइए। आप बताइए, आप हिंदू जोड़ो यात्रा जो निकाल रहे हैं, तो जाने की बात आप करेंगे तो आप फिर करेंगे बागेश्वर धाम सरकार बांग्लादेश चले जाए, बांग्लादेश में हिंदू बिल्कुल जाना चाहिए। वो भाई, वो जो दुबई जा सकते हैं, दुबई में जाकर वहाँ शेखों के साथ वो कथा कर सकते हैं, शेखों को आई लव यू बोल सकते हैं। तो वो फिर बांग्लादेश क्यों नहीं जाते? उनको वहाँ भी जाना चाहिए। बागेश्वर धाम मतलब आप चुनौती दे रहे हैं क्या बागेश्वर धाम सरकार को बांग्लादेश जाने की? बांग्लादेश में जाके कथा करके दिखा दो। नहीं, दिखा दो नहीं, आप जाओ ना, वहाँ भी बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है, वहाँ आप उनकी मदद करो। देखिए, आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज बताऊं, हिंदू जोड़ो यात्रा और नेता बनो यात्रा, ये दो टाइप का है। और आप कल का आज तक का देख लीजिए, आज तक पे भी आया था कि ये बाबा की यात्रा टोटल राजनीतिक है। और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मठ से निकलकर और मुख्यमंत्री के आसन पर विराजमान हुए हैं, यही अभिलाषा उनकी है कि अब मैं भी एक बागेश्वर धाम पीठ का पीठाधीश्वर हूँ, तो क्यों ना मैं इस तरह के कुछ अच्छा, छतरपुर में ही है यात्रा उनकी, जहाँ उनका गढ़ा ग्राम है, तो वहाँ के लोगों को एकत्रित करूं, सरकार को अपना थोड़ी ताकत दिखाऊं, प्रेशर दिखाऊं, पार्टियों को दिखाऊं। आप देखिए, हर पार्टी का नेता नतमस्तक हो रहा है। तो ये राजनीतिक यात्रा है, ये कोई हिंदुओं का इसमें भला होने वाला नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं, चस्का लग गया उनको भी मुख्यमंत्री बनने का? बिल्कुल लगेगा। देखिए, हर व्यक्ति है, उनका सबसे पहला शुरुआत हुई थी 2017-18 के पहले तो कोई जानता नहीं था जी। कोरोना काल के बाद उनको जानना शुरू किया। वहीं के कांग्रेस के विधायक पज्जन चतुर्वेदी जी ने उनकी पहली कथा कराई थी। कांग्रेस के विधायक पज्जन चाचा ने उनकी पहली कथा कराई थी, जिसके माध्यम से उनको लोगों ने जानना शुरू किया। बायोग्राफी बता रहे हो आप? हाँ, पूरा मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, तमाम नेता मंत्रियों की कथा की और वो पर्चा चलता रहा। लेकिन जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, वहाँ पर्चा फेल हो गया, क्योंकि कमलनाथ के यहाँ वो कथा करने गए, उनका पर्चा बनाया, वो उसका छिंदवाड़ा चला गया। इतना कट्टर भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का पर्चा बनाया, उनकी वो सीटें ही हार गए। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं, अब मैं गिनाऊंगा। मतलब बाबा के पर्चे पर सवाल, जिसके बनाए वो सब चुनाव हार गए। मुझको एक सिंगल व्यक्ति बताइए, जिस व्यक्ति ने, जिस राजनेता ने इनकी कथा कराई और वो चुनाव जीता। महाराष्ट्र के कपिल पाटिल कैबिनेट मिनिस्टर से लेके और छतरपुर के पज्जन चतुर्वेदी तक सबके सब चुनाव हारे। तो अब पर्चा चल नहीं रहा, तो अब कहा क्या किया जाए? तो ये दूसरा उपाय है। देखिए, बुंदेलखंड के हैं, ब्राह्मण हैं, कुछ तो बुद्धि रखते हैं, तो अब चलिए, ये नहीं तो नेता बन जाते हैं, विधायक मंत्री बनेंगे, तो
ठीक रहेगा भाई। लेकिन इनकम का बागेश्वर धाम सरकार पर सवाल तो बहुत किए जाते हैं, कुछ सवाल आपके ऊपर भी खड़े होते हैं, आप उन सवालों को लेने के लिए तैयार हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बताइए ना। लेंगे आप सवाल? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लगातार इन दिनों उनके जो गुरुदेव हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के आसपास देखे जाते हैं, तमाम कथाओं पर आप जाकर के अपने होर्डिंग बैनर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, हम सुनते और भी हैं जगत कथा। गुरु के जो उनके गुरुदेव हैं उनकी कथा में आप सम्मिलित होते हो, और फिर बागेश्वर धाम सरकार जो चेला है उनके चेला का आप इस तरह से विरोध कर रहे हो, चेला की यात्रा पर आप सवाल खड़ा कर रहे हो। देखिए जगत गुरु जो हमारे तुलसी पीठाधीश्वर हैं, उनके लाखों चेला हैं, शिष्य एक नहीं है, लाखों की संख्या में है। अच्छा देखिए आप उनका लाखों में कोई एक सुनिए तो ना, होता है हाँ ना? मैं आगे सुनिए ना, मैं बता हाँ। रहा हूँ। आप उनके स्टेटमेंट आप चाहे आज तक का देख लीजिए या न्यूज नेशन, हर चैनल वालों ने उनसे प्रश्न किया है कि आप क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी के चमत्कार को मानते हो? अच्छा। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार किया कि मैं पाखंड और चमत्कार पर विश्वास नहीं रखता। अच्छा वो मेरा शिष्य है, हाँ। थोड़ा पढ़ता कम है। आप उनका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं। अच्छा। गुरुदेव का स्टेटमेंट है। ठीक है, वो तो उनका व्यक्तिगत हो गया, वो उनका स्टेटमेंट है। तो अब देखिए वो किसके एक स्टेटमेंट और याद दिलाऊं आपको। हाँ बताइए ना। राजस्थान की कथा में एक स्टेटमेंट और दिया था जगत गुरु रामभद्राचार्य ने, खचाखच भीड़ भरी थी और माइक में जोर से चिल्ला करके कहा था कि मैं पहुंचूंगा हरी झंडी दिखाने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को। एक संत का वचन, तो वचन दे करके मुकर जाने में भी तो सवाल खड़ा होता है। देखिए हरी झंडी तो ट्रेन को दिखाई जाती है, यहाँ भगवा झंडा दिखाने का बोला होगा उन्होंने। अच्छा, हरी झंडी नहीं क्या दिखाते। बात है, क्या बात और है। दूसरी चीज देखिए कि गुरु पिता के समान होता है। पुत्र कितना भी बेकार हो, कितना भी बेवड़ा हो, जुआड़ी हो, चोर हो, बदमाश हो, चक्का हो, पाखंडी हो, कुछ भी हो, लेकिन जब वो अपने पिता के पास पहुंचता है और रोता है, गिड़गिड़ाता है और उससे आशीर्वाद मांगता है, तो हर पिता अपना आशीर्वाद ही अपने पुत्र को देता है। किसी का पुत्र किसी के पिता को खराब नहीं लगता, ना उसकी माँ को खराब लगता। तो गुरु की जो पदवी है वो पिता तुल्य है। अब मैं अगर मेरे गुरु के पास जाऊं और मैं उनसे विनय करूं कि कल आपको मेरे साथ फलानी जगह महाराज चलना है, नहीं तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा, उन्होंने खुलेआम बोल दिया। गुरु के पास नहीं है समय या कुछ कारण है, हाँ। और नहीं भी जाना है, तो भी देखिए मुंह पे तो कोई नहीं मना करता ना कि मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। तो वो उन्होंने बोला है। लेकिन जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जो हैं, वो देखिए उन्होंने वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, वो कथावाचक हैं और विश्व का पहला कथावाचक है जो उनको दिखता भी नहीं है, और उनको रामायण कंठस्थ है। वो पाखंड को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। जी। शिष्य हैं, आएंगे तो देखिए सबका मन है आशीर्वाद देना। जैसे मैंने आपको बताया कि पुत्र कितना भी बेकार हो, लेकिन पिता तो उसको पिता ही है। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों की सुविधा के लिए हम बहुत ही कम शब्दों पर बात करेंगे। कुछ समय पहले आप लगातार बागेश्वर धाम के साथ सोशल मीडिया पर अपनी फोटो लगाए हुए देखे जाते रहे हो, और बागेश्वर धाम की कथाओं पर भी आप देखे जाते रहे हो। अब क्या हो गया जो आप बागेश्वर धाम सरकार की इतनी बड़ी यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार उन पर कुछ न कुछ आरोप लगाते हुए भी नजर आते हैं? मैं देखिए बागेश्वर धाम की यात्रा पर कोई सवाल नहीं कर रहा। मैं उनकी यात्रा है पूरी हो, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके ही चैनल के माध्यम से और लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो यात्रा हिंदुओं को जोड़ने की, तो मेरे शॉर्टकट के क्वेश्चन है कि आखिर हिंदू कौन है? हाँ। किसको जोड़ना है? क्या बागेश्वर धाम पीठ पर उनके सगे छोटे भाई शालिग्राम गर्ग के द्वारा एक दलित लड़की की शादी में जाकर फायरिंग की जाती है, दारू पीकर लड़की और लड़के को मारा जाता है, उसके माँ बाप को मारा जाता है, क्या वो दलित परिवार हिंदू नहीं है या शालिग्राम हिंदू नहीं है आपका भाई? दूसरा, अच्छा, एक टोल नाके पर हूटर बजाने पर अगर टोल कर्मी बैरियल नहीं खोलता, तो उसी शालिग्राम गर्ग जो इनके सगे भाई हैं छोटे और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के कोषाध्यक्ष भी हैं ऑन रिकॉर्ड, तो उनको टोल कर्मियों को वो मारते हैं। वहां पर छत्री भी थे, ब्राह्मण भी थे, सभी जात के लोग थे, FIR ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो क्या वो टोल कर्मी हिंदू नहीं है या शालिग्राम हिंदू नहीं है? नंबर 3, नितिन उपाध्याय, मैं खुद, मेरे घर पे कम से कम 10 से 12 गुंडों को भेजा जाता है, और उसमें से एक अरबाज खान नाम का आदमी जो मेरी हत्या करने के लिए आता है, मैं बच गया कामतानाथ की कृपा से। तो मैं हिंदू नहीं हूँ या वो अरबाज खान इनकी नजर में हिंदू है जिसको मेरे को मर्डर करने को भेजा था? चलिए मैं तो पराया हूँ, बात हो गई, मैं तो पराया हूँ, दूसरा हूँ, दूर का हूँ। इनके गांव का ही इनका बचपन का दोस्त शालिग्राम के जीतू तिवारी, आपने देखा होगा, सभी चैनल में चला, उसके घर पर घुस के महिलाओं का सर फोड़ा, 14 साल की नाबालिग बच्ची के कपड़े फाड़े, लाइव चला है वो। उसके बाद भी बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से उनके ऊपर पास्को का केस नहीं लगा।
तो क्या वो जीतू तिवारी हिंदू है या वो शालिग्राम हिंदू है? अच्छा चलो इनको सबको छोड़ दो, ये तो दूसरे हैं। अभी उनकी दूसरा भाई एक लोकेश गर्ग, उनकी सास के घर में लोकेश गर्ग जो धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है, ये मेरा इल्जाम नहीं, मैं आपको वीडियो दूंगा, उनकी सास का है। उनकी सास ने आरोप लगाया है कि मेरे घर पर आराधना, लोकेश गर्ग, उनका भाई और उनकी एक बहन, इन तीनों ने मिलकर मेरे 1.5-2 लाख की चोरी की। और बागेश्वर धाम ने फोन करके टीआई पवई को मना किया कि एफआईआर नहीं लेना। तो अब उनकी सास इसका क्या प्रमाण है कि बागेश्वर धाम सरकार ने फोन करके मना किया? इसका कोई प्रमाण तो नहीं होगा ना? मेरा कथन नहीं है, उनकी सास ने बताया कि लोकेश गर्ग जो उनके दामाद हैं, उन्होंने उसको बोला कि प्रमाण नहीं है तो नहीं बोल सकते। सुनिए ना, कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि महाराज ने फोन कर दिया है। और देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई है, इतने बड़े आदमी की सास है, और अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही तो किसके दबाव पे नहीं कर रही? तो बहुत ही कम शब्दों में इतनी जानकारी दीजिएगा कि आपके ऊपर हमला का अगर करवाया तो कुछ तो हुआ रहा होगा, जो इतना करीबी था उसके साथ ऐसी कोई घटना हो गई होगी, कुछ तो हुआ होगा। बिल्कुल घटना हुई थी और उसका मैंने एफआईआर भी किया है। और उन अरबाज खान जैसे गुंडों को बागेश्वर धाम ने भेजा है, ये मैं नहीं। तो हिंदुओं की बात करते हैं, मुसलमान उनको पसंद नहीं है, तो अरबाज खान से और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से संबंध कैसे हो गए? बोलता है कि मुसलमान पसंद नहीं। आप उनका वीडियो देखिए, कभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उनका जो टीचर है वो उसकी बड़ाई करते हैं। वो दुबई जाते हैं, मुसलमानों को बोलते हैं दुबई जैसी कंट्री नहीं है, आई लव यू सरफराज भाई, इमरान भाई, जो भी भाई हैं, मंच से आई लव यू बोलते हैं वो। तो फिर भय किस बात का हिंदू समाज में भर रहे हो? वही तो, अरे कौन भर रहा है हिंदू समाज में भय? मैं यात्रा निकाल रहा हूँ, ये आप उनसे पूछो कि आप भी तो कहते हो एक हो जाओ, किसके खिलाफ एक हो? देखिए हमारा जिस प्रकार दूसरे समाज एक हैं, उसी प्रकार हमारे समाज को भी संगठित रहना चाहिए। वीर सावरकर जी का एक सपना था हिंदुओं का एकीकरण, हिंदुओं का सैनिकीकरण। और हम चूंकि हमारा जय बजरंग सेना संगठन है, मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, तो हम सावरकर जी के विचारों को लेकर तो मुसलमानों के खिलाफ आप नहीं हो? देखिए मुसलमान हमारा क्या करेगा, हम 120 करोड़ हैं, और अगर हम संगठित हो गए तो मुसलमानों से हमको खतरा नहीं है, खतरा हमको हिंदुओं से ही है। अच्छा, और तो? इनके जैसे हिंदुओं से है जो अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने के लिए हिंदू डरा, हिंदू फलाना, हिंदू ये। अरे किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, देश हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। ये राम का देश है, ये भगवान कृष्ण का देश है। हमको सिखाया गया कि अगर हमारे हाथ में शास्त्र है तो शस्त्र भी हम उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जिसको मुख्यमंत्री बनना है, योगी आदित्यनाथ बनना, कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि संत समाज में जब से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है तो बहुत सारे संतों के मन में अरमान जाग गए हैं। अभी देखिए राजस्थान में भी सांसद राजस्थान में भी एक संत का नाम था मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन वो नहीं बने, भजन लाल शर्मा जी बन गए। तो अब अगली तैयारी मध्य प्रदेश की है। और देखिए उनका भी भारत में रहते हैं, हमारे संविधान के हिसाब से उनको भी अधिकार है कि वो सांसद बने, विधायक बने। और अगर इतना ही उनको हिंदुओं को जोड़ना है, भी उनका एक स्टेटमेंट आप भूल गए, मैं बताता हूँ। उन्होंने बोला है कि दलितों को भी और पिछड़ों को पुजारी बनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। दलित समाज को तो देखिए, मैं वही क्वेश्चन कर रहा था कि दलित समाज के यहाँ जब आपके भाई ने हमला किया तब आपने उसकी मदद क्यों की? तो कुल मिलाकर के रोक नहीं पाते अपने भाई को, अपने समाज पूरा एक करना है। भाई देखिए, नशा मुक्त भारत बनाना है तो सबसे पहले मैं नशेड़ी नहीं हूँ। बिल्कुल। मैं सुधरूं, मेरे परिवार को सुधारूं, भाई अपने समाज को, गांव को सुधारूं, फिर जाके देश सुधारने जाऊं। अब पता चला कि मैं नशा मुक्ति का अभियान तो दिन में चला रहा हूं, शाम को 2 बोतल पी के सो जाता हूं, तो कैसे देश सुधरेगा? नहीं सुधरेगा ना। आरोप ये है कि भाई को नहीं सुधार पा रहे। अरे परिवार को, एक भाई नहीं है उनका, एक भाई होता। जोर भी क्या होता है क्या जोर भाई के ऊपर कभी किसी का? अच्छा ठीक है, नहीं होता उनका। रावण का विभीषण के ऊपर नहीं था, विभीषण और रावण में बहुत बड़ा अंतर था। यस माय डियर, राइट। अगर जोर नहीं होता है तो मुझको ये बताइए, जैसे वो कोई घटना घटती है फिर वो स्टेटमेंट दे देते हैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अगर लेना देना नहीं है तो पन्ना जिले में बागेश्वर जन सेवा समिति के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी गई जो शालिग्राम के नाम ये गलत है। क्यों खरीदी? हुआ है अगर आप भाई ने विभीषण के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं, मैं बनाया नहीं, डॉक्यूमेंट निकाल दिया था, निकल जाओ, ऑनलाइन चेक करो आप। ये बात अगर आपको अपने भाई से मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आपने उसके नाम पे कहीं से उसको कोषाध्यक्ष बनाया। कोषाध्यक्ष एक बड़ा पावर होता है मेन। अच्छा, एक अंतिम सवाल की तरफ जाते हैं कि राजनीतिक यात्रा क्यों है, किस लिए आप कर रहे हो? अंतिम सवाल है, फैक्ट जवाब दीजिएगा। क्या दिखा आपको राजनीति उसमें, और क्या है बाबा की असलियत? बाबा कांग्रेसी हैं, भगवा वाले हैं, हिंदू वाले हैं, क्या है असल में? देखिए, बाबा ना कांग्रेसी है ना भाजपाई है। अभी वो
पिच पे नए खिलाड़ी हैं, जो टीम उनको ले लेगी वो उनके हैं। तो बैटिंग करते हैं बहुत अच्छी, शानदार देखा था हमने आपने वीडियो। क्रिकेट भी देखा हाँ, होगा, देखा है, तो बहुत क्रिकेट शानदार की भी वीडियो। बैटिंग कर रहे हैं। अब वो कौन सी उसमें वो फंसेंगे, कांग्रेस में जाएंगे, भाजपा में जाएंगे। देखिए यात्रा का शुभारंभ हर्षवर्धन सिंह जो दिग्विजय सिंह जी के पुत्र हैं, अच्छा। उनके सामने हुआ और उनकी अध्यक्षता में हुआ, और बाबा ने लाइव टीवी पे आकर उनको सच्चा सनातनी बताया है, जिसके पिताजी गाय माँ को, जो हमारा हिंदुओं में के 36 करोड़ बिल्कुल, देवी देवता हैं, पशु उनको बोलते हैं पशु हैं, हाँ। जिसको काट के खाने में कोई तकलीफ बिल्कुल। नहीं है। आतंकी वो हाफिज धीरेन्द्र सईद शास्त्री, साहब। वो धीरेन्द्र हाफिज सईद साहब बोलते हैं, हाँ। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के लिए उनका परिवार सच्चा सनातनी है। तो अब आप इसी से लगा लीजिए कि वो किसकी यात्रा है, क्या है। और बार बार तमाम पत्रकार हमसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं जाते, आप क्यों नहीं समर्थन करते। अब कल बताओ मुझको कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बिलाल भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, कोई भी हो जो भी, उसके साथ धीरेन्द्र शास्त्री के साथ वो खड़ा हो जाए और वो बोले कि हम हिंदू जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या हम खड़े हो जाएंगे? हमको पता है हिंदू कभी हो ही नहीं सकता, इसकी मानसिकता ही नहीं है। जो व्यक्ति गाय को मां नहीं मानने को तैयार है, आतंकी हाफिज सईद साहब बोलता है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के आरोप जायज हैं, आरोप जायज हैं, और इस चर्चा में बहुत बड़ी बात निकल करके आई है। और बागेश्वर धाम सरकार खुद कहते हैं कि तर्कवादी बने बच्चे। तो तर्क में एक बहुत बड़ा तर्क निकल करके आया है उनके भाई को लेकर के, क्योंकि रावण और विभीषण की चर्चा को सभी लोग जानते हैं, संपूर्ण सनातनी समाज जानता है, हिंदू समाज जानता है। तो अगर उनके भाई गलत काम करते हैं, दबंगई करते हैं, गुंडई करते हैं और दलितों के घर जाकर के इस प्रकार से हाथापाई करते हैं, तो उनको रोकना चाहिए। क्योंकि रावण और विभीषण की जब नहीं बनी तो उन्होंने विभीषण को निकालने का काम किया था। बेशक विभीषण राम के पक्ष में चले गए थे। तो कुल मिलाकर के एक्शन लेना चाहिए था बागेश्वर धाम सरकार को, तो आज इतने बड़े आरोपों को झेलना नहीं पड़ता इतनी बड़ी यात्रा के बीच में। और इस यात्रा में बेशक सनातन समाज की बात की जा रही है, हिंदू एकता की बात की जा रही है, और इसके सिवाय आरोप बहुत बड़े हैं। क्योंकि जिसने शुरुआत की है इस यात्रा की वो कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस के एक ऐसे पर्सनालिटी की संतान हैं, पुत्र हैं, सन हैं, कि वो लगातार कभी आतंकी हाफिज सईद को साहब कहते हैं और कभी गाय को माँ की जगह पशु कहते हैं, जिस गौ माता को पूजने की बात बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा की जाती है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार के शानदार विश्लेषण के लिए और गंभीर चर्चा के लिए लगातार आप हमारे साथ फुल स्टॉप पर बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।